हेलो दोस्तों, सॉलिड जीके में आपका स्वागत है। आज हम संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान में भी संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत की गई। बी, आंतरिक सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत की गई। सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत की गई। या डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई। इसका उत्तर है ए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत की गई। संविधान सभा के सदस्यों को ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। बी, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मनोनीत किया गया। सी, भारतीय रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किया गया। डी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया। इसका उत्तर है डी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया। भारत के लिए संविधान निर्णय हेतु संविधान सभा के गठन का सुझाव सर्वप्रथम ए, स्वराज पार्टी ने 1928 में दिया। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 में दिया। सी, मुस्लिम लीग ने 1942 में दिया। या डी, सर्वदलीय सम्मेलन में 1946 में दिया। इसका उत्तर है ए, स्वराज पार्टी ने 1928 में दिया। चौथा प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित की गई संविधान सभा के ए, 389 सदस्य थे। बी, 411 सदस्य थे। सी, 298 सदस्य थे। या डी, 478 सदस्य थे। इसका उत्तर है ए, 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक ए, 26 जनवरी 1948 को हुई। बी, 16 अगस्त 1947 को हुई। सी, 9 दिसंबर 1946 को हुई। या डी, 26 नवंबर 1947 को हुई। इसका उत्तर है सी, 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? ए, सी, राजगोपालाचारी। बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या डी, जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर है बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किसे अपना स्थायी सभापति निर्वाचित किया? ध्यान रखें, निर्वाचित किया। ए, जवाहरलाल नेहरू। बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। या डी, के एम मुंशी। इसका सही उत्तर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति का सभापति कौन था? ए, बी आर अम्बेडकर। बी, सी, राजगोपालाचारी। सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या डी, जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर है ए, बी आर अम्बेडकर। मुस्लिम लीग के संविधान सभा से अलग हो जाने के पश्चात इसके सदस्यों की संख्या घटकर ए, 299 हो गई। बी, 329 हो गई। सी, 331 हो गई। या डी, 359 हो गई। इसका सही उत्तर है ए, 299 हो गई। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सी, जवाहरलाल नेहरू ने। या डी, बी आर अम्बेडकर ने। इसका उत्तर है सी, जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों का गठन किया? ए, 13 समितियां। बी, 9 समितियां। सी, 17 समितियां। डी, 7 समितियां। इसका सही उत्तर है ए, 13 समितियों। संविधान की प्रारूप समिति के सभापति सहित ए, 7 सदस्य थे। बी, 4 सदस्य थे। सी, 9 सदस्य थे। या डी, 3 सदस्य थे। इसका सही उत्तर है ए, 7 सदस्य थे। सभापति को मिलाकर 7 सदस्य थे। 13वां प्रश्न, भारत के संविधान को कब पारित किया गया? ए, 26 जनवरी 1950 को। बी, 26 जनवरी 1949 को। सी, 26 नवंबर 1949 को। या डी, 31 दिसंबर 1949 को। इसका सही उत्तर है सी, 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है? ए, जवाहरलाल नेहरू को। बी, बी आर अम्बेडकर को। सी, बी एन राव को।
या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? इसका सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर। निम्न में से किसने संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में कार्य किया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखें। ए बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी एन राव या डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर है बी एन राव, सी। भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें, ए साधारण बहुमत से लिए, बी 2/3 बहुमत से लिए या सी सहमति से लिए या डी उपरोक्त सभी तरीकों से लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए किसको सही आता है इसका उत्तर। इसका उत्तर है सी सहमति से